आज के इस वीडियो के अंदर हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे कि हर कोई चाहता है कि हमारे पास कोई गूगल क्लाउड का या फिर कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन हो माइक्रोसॉफ्ट का, तो वो कैसे क्लियर करना है और मैंने ऑलरेडी 6 महीने में 5 सर्टिफिकेशन क्लियर किए हुए हैं। तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो टिप्स है वो मैं आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूँ, जो मैंने फॉलो किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मैंने कौन-कौन से सर्टिफिकेशंस क्लियर किए हुए हैं। एंड आप अपने हिसाब से अपने जो भी आपकी फ़ील्ड में जिस फ़ील्ड में आप करियर बनाना चाहते हो, उस फ़ील्ड से रिलेटेड आप कोई भी सर्टिफिकेशन चूज़ कर सकते हैं। सो आप मेरे लिंक्डइन प्रोफ़ाइल को देख सकते हैं, मैं अपने लिंक्डइन को अगर ओपन करूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलरेडी मैंने जो सर्टिफिकेशंस क्लियर किए हुए हैं, जिसमें एक अभी मैंने रिसेंटली किया है एजेड 204 जो कि डेवऑप के लिए होता है। जो डेवऑप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो या फिर वो 204 करें या फिर 104 माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर का क्लियर कर लेते हैं। दोनों में से कोई एक भी अगर वो कर लेते हैं, तो डेवऑप इंजीनियरिंग के लिए वो क्वालिफ़ाइड रहते हैं। एंड ये सर्टिफ़िकेशन बहुत बार इंटरव्यूज़ में माँगे जाते हैं और बेसिकली देखिए सर्टिफ़िकेशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो चीज़ है वो है आपका नॉलेज। कई बार सर्टिफ़िकेशन हेल्प करता है, कई बार आपका नॉलेज हेल्प करता है। बट सर्टिफ़िकेशन आपके रिज़्यूमे में बहुत अच्छा इम्पैक्ट लेकर आता है, शॉर्टलिस्ट वगैरह करने के लिए। इसके बाद जैसे मैंने एक पावर बीआई पीएल 300 किया हुआ था। जब आप डेटा एनालिस्ट रोल के लिए जाना चाहते हैं, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो पीएल 300 का एग्ज़ाम होता है माइक्रोसॉफ्ट का। फिर प्रोफ़ेशनल डेटा इंजीनियरिंग ये पता नहीं क्यों मेरा मन किया था, मैंने देखा लोगों को तो मेरा डेटा इंजीनियरिंग मेरे अभी जिस प्रोफ़ाइल पे मैं वर्क कर रहा हूँ, वो डेटा इंजीनियरिंग का ही है। तो मैंने जब लोगों को देखा तो मैंने सोचा मैं भी कर लेता हूँ। तो गूगल क्लाउड का डेटा इंजीनियरिंग प्रोफ़ेशनल डेटा इंजीनियरिंग पीडीई बोलते हैं। वो एक सर्टिफ़िकेशन भी होता है गूगल की तरफ से। एंड एजेड 900 बेसिकली ये बिल्कुल बेसिक है। जब आपके पास बिल्कुल क्लाउड का नॉलेज ना हो और आप माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप एजेड 900 से स्टार्ट करिए। लेकिन अगर आप वही काम गूगल से करना चाहते हैं, तो वो जीसीपी एसी होता है, एसोसिएट क्लाउड इंजीनियरिंग। तो पहले मेरे पास गूगल का कोई भी या गूगल या माइक्रोसॉफ्ट कोई भी क्लाउड की इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो मैंने सबसे पहले एसी ही क्लियर किया, जो बेसिक है बिल्कुल। फिर माइक्रोसॉफ्ट के लिए मैंने एजेड 900 किया था। फिर धीरे-धीरे मैं प्रोफ़ेशनल सर्टिफ़िकेशन पर गया था। जैसे पीडी हो गया एंड देन पावर बीआई, पीएल ये स्पेसिफ़िक मैं डेटा एनालिस्ट रोल के लिए किया एंड देन डेवऑप इंजीनियरिंग के लिए एजेड 200 किया। मैं ये चीज़ें इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैंने इतनी सारी चीज़ें किया, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने फ़ील्ड से रिलेटेड जो भी सर्टिफ़िकेशन करना चाहते हैं, वो चूज़ करिएगा। अब क्या-क्या चीज़ें करनी है और क्या-क्या क्वेश्चन्स होते हैं, देखिए मुझे नहीं पता ये आगे चलकर पैटर्न चेंज हो जाए। मेरे समय में जब मैंने एग्ज़ाम दिया मई 2023 से मैंने स्टार्ट किया है, तो एसी के अंदर 50 क्वेश्चन्स आए थे एंड गूगल के सर्टिफ़िकेशन के अंदर अगर आप पास होते हो तो पास शो करेगा, फेल होते हो तो फेल शो करेगा। और कोई नंबर नहीं आते हैं। और पीडी के अंदर 60 क्वेश्चन्स आते हैं, मेरे में 60 क्वेश्चन आए थे, आप में चेंज हो सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर आप गूगल का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये इतना ज़्यादा एआई से बिल्कुल मतलब प्रोम्प्टेड रहता है कि अगर आपकी लिप सिंक भी अगर चल रही है एग्ज़ाम देते समय, तो आपका एग्ज़ाम बंद हो सकता है। अभी तो मैंने आपको पास होने का बताया हुआ है, मैं एक एग्ज़ाम और दिया था बट उसमें मैं फ़ेल हो गया था, बिकॉज़ ऑफ लिप सिंक। जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो मेरी लिप सिंक चल रही थी। उनको लगता है कि आप ज़ोर-ज़ोर से बोल रहे हो और कोई पीछे से आंसर बता रहा है आपको। तो वो उन्होंने एग्ज़ाम बंद कर दिया था एंड आई वाज़ फेल्ड। सो आप अगर ये एग्ज़ाम दे रहे हो तो ध्यान देना है कि आपको लिप सिंक वगैरह नहीं करना है, आप मन में रीड करिए। आई कॉन्टैक्ट वगैरह आपके क्वेश्चन्स पे रहने चाहिए, इधर-उधर नहीं देखने, नहीं तो एग्ज़ाम तुरंत का तुरंत बंद हो जाता है। एंड माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर में जैसे एजेड 900 जो था, इसमें 35 क्वेश्चन्स आए थे एंड पीएल 300 में 47 क्वेश्चन थे, जिसमें 12 से 11 क्वेश्चन ऐसे थे जो केस स्टडीज़ होते हैं। इसमें पैराग्राफ दिया रहेगा और उनसे रिलेटेड आपके पास 4-5 क्वेश्चन्स होते हैं। जैसे हम लोग क्लास 11-12 में पैसेज वाले क्वेश्चन देते थे, वैसे केस स्टडीज़ होते हैं यहाँ पर। एंड एजेड 204 के अंदर 14 क्वेश्चन ऐसे थे जो 13 या 14 क्वेश्चन थे जो केस स्टडीज़ थे और बाकी के जो क्वेश्चन थे 31 क्वेश्चन वो रियल लाइफ बेसिस पर। तो 44 क्वेश्चन टोटल आए हुए थे। अब इन दोनों एग्ज़ाम को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या टेक्निक मैंने फ़ॉलो किया था।
तो जैसे मैंने जब भी ये एग्ज़ाम दिया तो मैंने सबसे पहले लैब्स देखिए अब बहुत सारे मटेरियल होते हैं, अगर आप केवल पीडी करने चले जाओ तो 80 टू 100 आवर्स के पूरे मॉड्यूल्स होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतना कोई पढ़ पाएगा, इतना पेशेंस लेवल नहीं होता है। तो अगर आप वीडियो देख सकते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप एटलीस्ट सारे के सारे लैब ज़रूर करिएगा। लैब आप भले आप इसको खुद से करिए, यूट्यूब पर वीडियोज़ देख के करिए, लेकिन करिए ज़रूर, खुद से प्रैक्टिस करिए। और उसमें जो चीज़ें लिखी होती हैं वो आपके बेसिक्स को क्लियर करेंगे, जैसे क्लाउड फंक्शन क्या करता है, आपका क्यूबरनेट क्या होता है, क्लस्टर्स कैसे क्रिएट करते हैं, पाइपलाइंस कैसे क्रिएट करते हैं। ये सारी चीज़ें लैब में आपको दिए रहेंगे, आप बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। क्लाउड सेल क्या होते हैं, और अगर वही चीज़ अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर पे कर रहे हैं तो आपका सैंडबॉक्स होता है। सैंडबॉक्स बेसिकली एक तरीके से लैब, जैसे गूगल में लैब होता है वैसे माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर में सैंडबॉक्स होते हैं। तो वहाँ पर आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर कि इनके जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, बहुत शॉर्ट होते हैं, ब्रीफ होते हैं। तो अगर आप एज़्योर फॉलो कर रहे हो तो आपके जो मॉड्यूल्स होंगे बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होंगे, और रिटन फॉर्म में होते हैं तो आप अपनी स्पीड के अनुसार पढ़ सकते हैं। और गूगल क्लाउड में जो होता है दोनों फॉर्मेट में होता है, आप रिटन भी ले सकते हो या वीडियो के फॉर्मेट में कर सकते हैं। बट लैब्स जो होते हैं वो गूगल के बहुत अच्छे होते हैं। इसके बाद सेकंड जो चीज़ मैंने फ़ॉलो किया, मैं जो भी चीज़ें लैब्स में पढ़ रहा था, मैंने उसका शॉर्ट नोट्स बनाए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, एंड मैं स्टोरी बना के पढ़ता था। मतलब अगर मुझे क्लस्टर क्रिएट करना है तो एक स्टोरी के माध्यम से अगर आप पढ़ते हो तो वो चीज़ें याद रहती हैं। तो स्टोरी के थ्रू आप स्टडी करिएगा। एंड थर्ड चीज़ जो है कि आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, यू जस्ट हैव टू क्लियर योर बेसिक्स। नेविगेशन टूल के अंदर लॉग्स वगैरह कैसे चेक करते हैं, एंड सीक्वल क्वेरी कैसे रन करते हैं, बिग डेटा बिग टेबल क्या होता है, बिग क्वेरी क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मतलब स्टोरी के तरीके से आप पढ़ाई करिएगा, बेसिक्स क्लियर करना है आपको। एंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये लगा, अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो तो आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं आप उनको प्रैक्टिस करिए। मे बी रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिल जाए, बट ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे रिपीटेड हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे पीडी के अंदर ऐसा हुआ था मेरे साथ, सारे क्वेश्चन डिफरेंट आए थे। तो जब आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो प्रीवियस ईयर के तो एक्सप्लेनेशंस को ज़रूर पढ़िएगा, उस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को आप ज़रूर देखिएगा। एंड जब आप क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो, देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इवन केवल एजेड 204 के ही 300 से ज़्यादा क्वेश्चन थे। पीडी के भी क्वेश्चन 200 के आसपास थे, तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। अब उनको आप पढ़ भी लेते हो तो याद नहीं रखना है, तो याद रखने के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे। सो शॉर्ट नोट्स बनाकर अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो वो लास्ट में आप रिवीजन कर सकते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने फॉलो किया था और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ, एंड एग्ज़ाम में भी काफ़ी बेनिफिट्स हुए। एंड जो चीज़ें मैंने प्रैक्टिस करी हैं, जो क्वेश्चंस आंसर मेरे पास थे, वो मैं गूगल ड्राइव के अंदर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, बट मैं ये गारंटी नहीं देता हूँ कि आपके भी क्वेश्चंस सेम आने वाले या फिर वही आने वाले जो मेरे आए थे। इट मे बी डिफरेंट बिकॉज़ चेंजेस होते रहते हैं। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट वगैरह अपने क्वेश्चंस के लेवल चेंज करते रहते हैं, तो वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। बट एक आइडिया के लिए आप मेरे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस मैंने फॉलो किए थे वो आप देख सकते हो। सो आई होप आपको आइडिया लगा होगा, एंड अगर चीज़ें समझ में आई होंगी तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।